जब दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभर रहा था जिसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरे समुद्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि दक्षिण पूर्व एशिया तक उसके झंडे लहराते थे। लेकिन इतिहास की किताबों में इसका नाम मुश्किल से कुछ पन्नों तक सीमित रह गया। ये कहानी है चोल साम्राज्य की। आज से लगभग 1500 साल पहले दक्षिण भारत की कावेरी नदी के किनारे तमिल भूमि में जन्म हुआ एक राजवंश का, चोल वंश। शुरुआत में ये सिर्फ एक स्थानीय शक्ति थे, लेकिन आने वाले सदियों में इन्होंने ऐसा विस्तार किया कि भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक इनका प्रभाव पहुंच गया। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये बिल्डर्स थे, वॉरियर्स थे और सबसे बढ़कर विजनरीज थे। 9वीं शताब्दी, जब दक्षिण भारत में पल्लव और पांड्य राजवंश लड़ रहे थे, तभी एक राजा उभरा, विजयालया चोला। उसने तंजावुर पर कब्जा किया और यहीं से शुरू हुई चोल साम्राज्य की दूसरी और सबसे महान यात्रा। अगर चोल साम्राज्य का कोई सबसे महान नाम है तो वो है राजा राजा चोला प्रथम। 985 ईस्वी राजा राजा सिंहासन पर बैठते हैं और अगले 30 सालों में दक्षिण भारत का नक्शा बदल जाता है। केरल, कर्नाटक, श्रीलंका सब चोल साम्राज्य के अधीन आने लगते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है नौसेना। जहां बाकी भारतीय राजवंश जमीन पर लड़ रहे थे, चोल समुद्रों पर राज कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं, समुद्र पार जाकर युद्ध किए। उनकी नौसेना ने श्रीविजय साम्राज्य पर हमला किया, जो आज का इंडोनेशिया और मलेशिया है। ये भारत के इतिहास की रेयर ओवरसीज मिलिट्री एक्सपीडिशंस में से एक थी। सोचिए, एक भारतीय साम्राज्य हजारों किलोमीटर दूर जाकर विजय हासिल कर रहा था। किसी भी साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसकी तलवार से नहीं, उसके खजाने से भी मापी जाती है। चोल साम्राज्य सिर्फ युद्ध जीतकर महान नहीं बना, उसने समुद्रों को व्यापार का रास्ता बना दिया। कावेरी डेल्टा से निकलने वाली जहाज मसाले, रेशम, हाथी दांत और कीमती पत्थर लेकर दूर दूर तक जाते थे। चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब की बंदरगाहों तक। उनकी बंदरगाह सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं थे, वे भारत की वैश्विक प्रभाव के द्वार थे। लेकिन चोलों ने सिर्फ युद्ध और व्यापार नहीं जीते, उन्होंने अमरता भी बनाई। बृहदेश्वर टेम्पल 1010 ईस्वी, ग्रेनाइट से बना ये विशाल मंदिर आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। 80 टन का शिखर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया? कोई मॉडर्न क्रेन नहीं, कोई मशीन नहीं, फिर कैसे? कुछ इतिहासकार कहते हैं किलोमीटरों लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया था। कुछ इसे इंजीनियरिंग मिरेकल मानते हैं। शायद हम कभी पूरी तरह ना जान पाएं। कुछ साम्राज्य अपनी इमारतों से याद रखे जाते हैं, कुछ अपनी कला से अमर हो जाते हैं। चोलों की सबसे महान विरासतों में से एक थी उनकी कला। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, हर मूर्ति, हर नक्काशी एक जीवित इतिहास थी। और फिर आया उनका मास्टरपीस नटराज, नृत्य करते शिव की वो कांस्य प्रतिमा जो आज भी दुनिया की सबसे महान स्कल्पचर्स में गिनी जाती है। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये विज्ञान, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का संगम था। राजराजा के बेटे राजेंद्र चोला प्रथम, उन्होंने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। उत्तर भारत तक सेना भेजी, गंगा जल दक्षिण भारत लाकर नई राजधानी बनाई, गंगैकोंड चोलपुरम। एक सिंबॉलिक मैसेज, अब दक्षिण भारत भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उत्तर। राजेंद्र चोल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक एक्सपेंशनिस्ट विजनरी थे। उन्होंने ही अपनी नौसेना को और शक्तिशाली बनाया और फिर भारत के इतिहास के सबसे डेयरिंग मिलिट्री एक्सपीडिशंस, श्रीविजय साम्राज्य पर हमले को अंजाम दिया था। क्या आप मानेंगे कि 1000 साल पहले भारत के कुछ गांवों में चुनाव जैसे सिस्टम थे? चोल शासन में गांवों की सभाएं होती थीं, लोग निर्णय लेते थे। कर वसूली, जल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन, सब कुछ पाम लीफ रिकॉर्ड्स पर डॉक्यूमेंटेड था। एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम। आज की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की झलक शायद वहीं से शुरू होती है। हर महान साम्राज्य एक दिन थक जाता है। आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे, उत्तराधिकार की लड़ाइयां, नई शक्तियों का उदय और धीरे धीरे चोलों की चमक फीकी पड़ने लगी।
समुद्र अब भी वहीं थे, मंदिर अब भी खड़े थे, लेकिन साम्राज्य धीरे धीरे इतिहास बन रहा था। जब हम भारत की महानता की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर उत्तर की ओर जाती है, लेकिन दक्षिण में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ जमीन का नहीं, समुद्रों का भी स्वामी हो सकता है। चोल साम्राज्य एक भूला हुआ नाम नहीं, बल्कि भारत की उस पहचान का हिस्सा है जिसे फिर से याद करने की जरूरत है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कभी कभी हमारी भूली हुई पहचान में छिपा होता है।